नमस्कार दोस्तों, मैं सूर्या। तो आज का सवाल है कि क्या जून बहुत जल्दी तो नहीं होगा मॉक टेस्ट को शुरू करने के लिए? नाउ इसका जवाब तो इस पे डिपेंड करता है कि भाई आपका इतिहास क्या रहा है। अगर आप 1 साल पहले से कैट की तैयारी कर रहे हैं या फिर एक बार कैट दे चुके हैं, तो फिर जून इज़ द परफेक्ट टाइम टू स्टार्ट योर मॉक टेस्ट। लेकिन अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं जो मार्च के बाद तैयारी शुरू किए हैं या जनवरी से तैयारी शुरू की है और अभी तक आपका फर्स्ट फेज नहीं कंप्लीट हुआ है सिलेबस का, आपने अर्थमेटिक नहीं कंप्लीट किया है, आपने अलजेब्रा नहीं पढ़ा है, आपने ज्योमेट्री नहीं पढ़ा है, और ऐसे में अगर आप फुल लेंथ मॉक टेस्ट लेंगे तो मेरे बात से आश्वस्त रहिए कि आपका मॉक टेस्ट बर्बाद हो रहा है, उसका कोई यूज नहीं है, आप वेस्ट कर रहे हैं। सो इट इज ऑलवेज जुडिशियस टू decide on the basis of what are the other factors. For example, अगर आप शुरुआत जल्दी करते हैं और आपका फर्स्ट फेज पूरा हो चुका है तो असेसमेंट के लिए आप सेल्फ असेस कर सकते हैं कि आपकी स्पीड क्या है, फैमिलियरिटी विद द क्वेश्चंस क्या होंगे, टाइम मैनेजमेंट जो है आपकी बेहतर होगी, परफॉर्मेंस ट्रैकिंग आप कर पाएंगे कि पहले मॉक में कितना नंबर आया, दूसरे में कितना आया। लेकिन ये तभी संभव है जब आप पूर्णतया तैयार हों, राइट? बिकॉज मॉक टेस्ट बेसिकली इज अ रेप्लिका ऑफ द रियल कैट जो कोचिंग इंस्टीट्यूट ऑफर करती हैं आपको। तो वैसे में तो आपको पूरी तैयारी के साथ जाना होगा। आधी अधूरी तैयारी के साथ मॉक टेस्ट लिखना मेरे ख्याल से वेस्टेज ऑफ टाइम है। अगर आप पहले कैट ले चुके हैं तो जून इज द राइट टाइम टू स्टार्ट योर मॉक टेस्ट। मे बी मार्च, मई, अप्रैल आप कभी भी शुरू कर सकते थे। लेकिन अगर आप अभी से तैयारी शुरू कर रहे हैं, आप 6 मंथ्स का क्रैश कोर्स कर रहे हैं, आप जून से शुरू किए हैं या जुलाई से शुरू किए हैं कोचिंग, या आप प्लान कर रहे हैं कोचिंग करने को, तो फर्स्ट डे से मॉक टेस्ट लेना आई थिंक इट इज नॉट अ वाइज आइडिया, इट इज नॉट अ गुड आइडिया। सिलेबस फिनिश योर सिलेबस टिपिकली 3 से 4 महीने लीजिए। आप अपने सिलेबस को फर्स्ट राउंड कंप्लीट करिए और उसके बाद आगे की मॉक टेस्ट को लेना शुरू करिए। अगर मेरा ये मत है, मेरा ऐसा मानना है कि जून से अगर आपने तैयारी अपनी शुरू करी है, आप क्वेश्चन से फेमिलियर होना शुरू हुए हैं, कैट को देखना शुरू कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि 3 महीने पहले आपको फर्स्ट राउंड फेज रिवीजन कर लेना चाहिए। जून, जुलाई और अगस्त, ये 3 महीने आप सिलेबस को दीजिए, सिलेबस देखिए, कंप्लीट करिए, कैट के पास्ट के क्वेश्चन सॉल्व करिए, टॉपिक टेस्ट सॉल्व करिए, आप सेक्शनल टेस्ट सॉल्व करिए, कैट के पास्ट के क्वेश्चंस के साथ अपनी फेमिलियरिटी डेवलप करिए, और उसके बाद आप जुलाई मिड से या अगस्त मिड से आप अपना मॉक टेस्ट लेना धीरे धीरे शुरू कर सकते हैं। लेकिन जब मॉक टेस्ट लेने लगे तो इंश्योर करिए कि हफ्ते में कम से कम 2 बार आप मॉक टेस्ट लें। हर मॉक टेस्ट के बाद उसकी एनालिसिस लीजिए, बहुत अच्छे से एनालिसिस लीजिए, क्योंकि अगर आप एनालिसिस आपकी कमजोर होगी तो मुझे लगता है कि मॉक टेस्ट देने का फिर से कोई फायदा नहीं होगा। इट्स लाइक आप किसी मर्ज की दवा खा रहे हैं और आप ट्रैक नहीं कर पा रहे हैं कि उस दवा का क्या असर हो रहा है। एनालिसिस बहुत जरूरी है। एनालिसिस इज द की टू इंक्रीज योर परफॉर्मेंस इन द मॉक पेपर्स एंड इन रियल कैट ऑल्सो। दूसरा मेजर सवाल आज कर आ रहा है, क्या मॉक टेस्ट देना जरूरी है? ये ठीक वैसी बात है कि आप सर्जरी के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि इंजेक्शन नहीं लेंगे तो काम चल जाएगा। बिना मॉक टेस्ट के कैट की तैयारी 25% है। कैट की तैयारी का 75% पोर्शन जो होता है वो मॉक टेस्ट होता है, और उसको फिर एनालिसिस करना होता है, उसको एनालाइज करिए और देखिए कि आपकी कमियां क्या हैं और फिर आगे बढ़ते रहिए। ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप जरूर हमें सब्सक्राइब करिए और हमारे ऑनलाइन बैचेस और ऑफलाइन बैचेस को ज्वाइन करें। Thank you so much. God bless you. See you all in the next video.